हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट अपने को दी गई है, टू नंबर्स k1 एंड k2 आर रैंडमली चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू आयोटा पावर k1 प्लस आयोटा पावर k2 इज नॉन जीरो इज इक्वल टू। तो अब एक काम ही करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का यूज़ कर लेंगे और आंसर अपने पास ऐसे मिलेगा, वन माइनस probability of the value iota power k1 प्लस तो आयोटा पावर k1 प्लस आयोटा पावर k2 इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को पता करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर तुम ऐसे देखो कि आयोटा की पावर k1, तो आयोटा को अगर किसी भी इंटीजर पावर से रेज किया जाता है तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज अपने को देगा वो अपने को मिलेगी आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन एंड वन। सिमिलरली अगर आयोटा पावर k2 की बात की जाए और k2 भी यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर गिवन था तो ये भी सिर्फ और सिर्फ चार पॉसिबल वैल्यूज को ही देता है। और ये चार पॉसिबल वैल्यूज अपने को आयोटा माइनस वन एंड आयोटा मिल रही होंगी। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो आयोटा पावर k1 के लिए अवेलेबल ऑप्शन है चार, सिमिलरली आयोटा पावर k2 के लिए भी अवेलेबल ऑप्शन है चार। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो आयोटा पावर k1 एंड आयोटा पावर k2 को सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लीकेशन 4 मतलब 16 वेज हो गए। तो इस तरह से अगर क्लासिकल डेफिनेशन का यूज़ किया जाए इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अपने पास 16 आ गए हैं। अब कंडीशन अपने पास ये दी गई है कि अपने को वो सारे केसेस पता करने हैं, तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपने को चाहिए जिसमें आयोटा पावर k1 प्लस आयोटा पावर k2 ये समेशन ज़ीरो बन जाए। तो अब इसके लिए जो पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, तो यहाँ से होगा ये कि अगर पहला वाला मतलब ये अगर वन बन जाए एंड ये माइनस वन बन जाए तो समेशन ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको फ्लिप करके लिख लें, ये माइनस वन एंड ये वन बन जाए तब भी समेशन ज़ीरो हो रहा होगा। सिमिलरली अगर पहले वाला आयोटा बन जाए, सेकंड वाला नेगेटिव आयोटा बन जाए तब भी समेशन ज़ीरो है। और अगर पहले वाला माइनस आयोटा दूसरा वाला आयोटा बन जाए तब भी समेशन ज़ीरो है। तो यानी कि आयोटा पावर k1 प्लस आयोटा पावर k2 ज़ीरो अगर है तो इन सिर्फ और सिर्फ चार केसेस में ज़ीरो हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है वो अपने को चार मिल गए हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वन माइनस और फिर प्रोबेबिलिटी आयोटा पावर k1 प्लस आयोटा पावर k2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए आ गया फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 2004 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस, और ये आ गया था 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो वन माइनस वन बाई फोर, फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ गया 3/4 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।